खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आयोग के सिलेबस के अनुसार आप देख रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट में समसामयिक मुद्दे में दूसरा ऑप्शन है, इसमें से प्रमुख व्यक्तित्व, उसकी क्लास आज चलने जा रही है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं मुद्दों संबंधी जो क्लास थी वो दी जा चुकी है। जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक के, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के जो है पूरे एक साल का करंट अफेयर मंथली दिया गया है। उस मंथली करंट अफेयर पे टेस्ट भी दिया गया है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और जो है उसको हल कर लिया है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। बाकी प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास दे रहे हैं। उसके बाद खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम क्षेत्र है, ठीक है। बाकी एग्जाम तक तो वीडियो आती रहेगी, आप कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये परीक्षा देना है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, इससे शेयर भी करना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो है दूसरा पॉइंट जो है यूनिट 1 का प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पेज पे हम देखेंगे कि आ सकता है कि जो 24 में भारत रत्न दिया गया, देखिएगा इसमें से क्या क्या पॉइंट आ सकता है कि जो भारत रत्न दिया गया तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और बीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है। एक तो आपके एग्जाम में पूछेगा कितने लोग को नहीं दिया गया जब 4 ऑप्शन बनते हैं तो, और यहाँ भी आप देख लीजिएगा इनको जो है दिया गया मरणोपरांत 53 नंबर पे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। तो ये 5 लोग का देख लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा 5 लोग का, और क्रम जरूर याद रखिएगा कि 49वें क्रम के, याद रखिएगा 49वें क्रम के भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। उसके बाद 50वें क्रम का जो है भारत रत्न दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, 51वें क्रम का जो है चौधरी चरण सिंह को, और पीवी नरसिम्हा राव को जो है 52वें क्रम का भारत रत्न दिया गया। 5वां याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले भी हैं, आ सकता है इनका एग्जाम में, याद रखिएगा। इनको 53 नंबर पर दिया गया भारत रत्न 2024 का, ये आप याद रखेंगे। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। अभी करंट में दिया गया किसे, याद रखिएगा, यानी 58 क्रम का दिया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, और जो है गुलजार जी को दिया गया। बिल्कुल क्रम आप याद रखेंगे। माइक पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। वन जीवों पर आधारित फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। एलिस मुंडो को याद रखेंगे आप। एलिस मुंडो कनाडा निवासी की प्रसिद्ध लेखिका और पूर्व साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। आपके इस चैप्टर से प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित जो भी हाईलाइटेड मैटर होगा, या उनका निधन हो गया, कोई पुरस्कार मिला, कोई ऐसी बातें हो गई तो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको। सदानंद वसुदेव दांते, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। अमित शाह जी के विषय में याद रखिएगा, संसदीय राजभाषा के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। और भारत में सहकारिता, प्रथम सहकारिता मंत्री यदि पूछे तो अमित शाह, आप जानते होंगे गृह मंत्री हैं, और वर्तमान में भी यही सहकारिता मंत्री भी चुने गए हैं। और संसदीय राजभाषा के पुनः अध्यक्ष भी अमित शाह। प्रीति सूदन जी को याद रखेंगे आप, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बनी है, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी के जगह पे बनी। मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आप देखे होंगे, ब्रेक डांस भी देखे होंगे आप इनका, तो 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया। उसके बाद भर्तहरि महताब जी को याद रखेंगे आप, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर, जब चुनाव लोकसभा का हो जाता है और नई पार्टी आती है तो 2-3 दिन के लिए किसी को अस्थायी रूप से बनाया जाता है। वो क्या करते हैं कि किसी जो है लोकसभा अध्यक्ष को कुर्सी देते हैं, तो वो एक प्रक्रिया होती है। जब ये 5 साल बाद चुनाव होता है तो किसी न किसी परीक्षा में नाम एक आता है, इनका आता है, तो याद रखिएगा इस बार कौन थे प्रोटेम स्पीकर, भर्तहरि महताब जी का नाम याद रखेंगे। याद रखिए मनु भाकर का नाम याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मनु भाकर, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, निशानेबाज हैं। मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे पूर्णिमा श्रेष्ठ के विषय में आप जानेंगे। नेपाल से संबंध रखने वाली पूर्णिमा को 1 साल के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व की प्रथम महिला बनी है, ठीक है। सतीश कुमार याद रखेंगे आप, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। करीना कपूर खान को आप जानते ही होंगे, यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत बनी है, ठीक है। शारदा सिन्हा याद रखेंगे, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका,
2018 मिला था, पद्मश्री 91 मिला था। बिहार कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है और प्रसिद्ध सिन्हा जी का 72 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया। बस याद रखिएगा शारदा सिन्हा जी कौन है, तो बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जैसे स्वर कोकिला किसे कहते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। ठीक है, और भारत कोकिला किसे कहते हैं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। इस तरह बिहार कोकिला किसे कहेंगे, शारदा सिन्हा जी को कहा जाता है। जय शाह के विषय में आप याद रखेंगे, आईसीसी के चेयरमैन या ग्रेग बर्गले का जगह लेंगे। नवाब सलाम के विषय में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर पर डे सुबह टेस्ट होता है, निःशुल्क टेस्ट, आप लोग को जुड़ जाना चाहिए और जो टेस्ट होता है इसमें आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर जो देख रहे हैं इस पे मांगेंगे, टीम द्वारा समय निकाल के दे दिया जाएगा। ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए। इस पेपर में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ पे ही आपको वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा और तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। यह सभी प्रक्रिया 850 से ज्यादा फाइलों में है, याद रखिएगा। लगभग 350 में तो इसमें टेस्ट है, बाकी सब 1-200 वीडियो है, बाकी इसमें ई पीडीएफ है। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर वीडियो के रूप में, और रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा। एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए अपडेट किया जाएगा और इसमें ऑर्गेनाइज क्लासेस में आपको चलता रहेगा। इस सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी 1299 में अभी आपको दिया जाता है पर डे। इसमें रात को 9 बजे टेस्ट होता है, याद रखिएगा। और टेस्ट लेने के लिए आप चाहे तो जो नंबर देख रहे हैं इस पे फार कोर्स लिख के भेजेंगे, फार टेस्ट लिख के भेजेंगे तो आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी। आप ओपन इंस्टॉल करके देख सकते हैं, अच्छा लगे तो ले सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले जितना अधिक आप एमसीक्यू हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपका दूर होगा और प्रश्न उत्तर करने से सीधे आपको याद आ जाता है। इसलिए एग्जाम से पहले आप नया चीज नहीं पढ़ना चाहिए। टेस्ट पोर्टल आप चाहे तो खरीद सकते हैं, खरीद के इसमें आयोग के सिलेबस वाइज टेस्ट दिए गए हैं, उस टेस्ट को हल करिए, सीधे सीधे नए नए प्रश्नों को आपकी जानकारी आपकी मस्तिष्क में होगी और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पूर्णता आएगी। ये बात मैं नहीं, थांडाई कहा करते हैं। ये बुक है, हमारा वेबसाइट है www.examsiddhi.com, इस पे आइए, सभी जानकारी आपको मिलेगा। मेरी कई बुकें निकल चुकी हैं, सब बुक का इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आयोग के सिलेबस पे आधारित 50 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर से 30 प्रश्न है। देखिएगा, बहुत ये बुक बहुत ज्यादा बुक है इसमें, और इसे आप मंगा सकते हैं। इस पे आके नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चल्ला श्री निवासुलु सेठी के विषय में आप जानेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन बने हैं और दिनेश खारा का स्थान इन्होंने लिया है। किसने लिया है, चल्ला श्री निवासुलु सेठी। प्रभा अत्रे के विषय में आप जानेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका जिनका हाल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल के विषय में आप जानेंगे, अग्नि मिसाइल के जनक थे, इनका हाल में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति के विषय में आप जानेंगे, शास्त्रीय नर्तक यामिनी का 83 वर्ष की आयु में 3 अगस्त 2024 को निधन हो गया। नेक्स्ट है नीता अंबानी, जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की दूसरी बार भारत की ओर से सदस्य नामित हुई हैं। डिल्मा रूसेफ का नाम आप याद रखेंगे, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। और क्लाउडिया शिनबान नाम रखेंगे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखिएगा। मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आ सकता है, नाम क्या है, क्लाउडिया शिनबान। रतन टाटा जी का याद रखिएगा नाम, आप जानते ही होंगे। 86 साल की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिया राय के विषय में आप जानेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित 16 वर्षीय जिया ने सबसे कम उम्र में सबसे तेज इंग्लिश चैनल को तैर कर नया विश्व रिकॉर्ड पाया। ये इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल आप देखेंगे विश्व के नक्शे में तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो समुंदर है, ठीक है, वो लगभग 40 किलोमीटर का है। उसी समुंदर को इंग्लैंड से फ्रांस या फ्रांस से इंग्लैंड तैर कर पार करते हैं लोग, उसी को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का जो समुंदर है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। और जिया राय का नाम याद रखिएगा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव
खानविलकर को नियुक्त किया गया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद का पदभार किसने संभाला? डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ने संभाला। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके बने हैं, नाम याद रखिएगा। किस पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता और ब्रिटिश भौतिकवादी का निधन हो गया? पीटर हिग्स का अभी हाल में ही निधन हो गया। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति किया है? डॉक्टर साइमा वाजिद को नियुक्त किया है। विवेक देवराय के विषय में आप जानेंगे। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, जिनका 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। सामिया सुलू हसन के विषय में आप जानेंगे। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या? अक्षता कृष्णमूर्ति के विषय में जानेंगे। मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है। मोहना सिंह के विषय में आप जानेंगे। भारत के स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू जेट का जो है संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। उर्सुला वान डेर लेयन के विषय में आप जानेंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। शिगेरू इशिबा के विषय में जानेंगे। जापान के ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। आलिया नीलम के विषय में आप जानेंगे। पाकिस्तान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सिरिल रामाफोसा के विषय में, दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। नाम 2-3 बार आप जानेंगे तो याद आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अलोगे कोनेनेको के विषय में जानेंगे। रूसी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताकर नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है। कितना दिन थे ये? 878 दिन रहे थे और 12 घंटे। अब्दुल फतह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। नाम याद रखिएगा, अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है। ये दोनों लोग चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं, सिरिल रामाफोसा, अब्दुल अल सीसी। ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। नाम याद रखिएगा, प्रथम महिला जब होता है तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध, जिनका हाल में 72 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है। अरिदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरिदम बागची। ठीक है। KP शर्मा ओली के विषय में जानेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री। सेंथिल पांडियन के विषय में जानेंगे। WHO में भारत के राजदूत। PV नरेंद्रन के विषय में आप जानिएगा। टाटा स्टील के CEO और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन। नोएडा टाटा के विषय में जानेंगे। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। विजया रहाटकर के विषय में जानेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा, विजया रहाटकर रेखा शर्मा की जगह बनी है ये। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, जिन्हें यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो गुटेरस कौन है बताइए? एंटोनियो गुटेरस कौन है? यहाँ एंटोनियो कोस्टा की बात हो रही है। ठीक है। गुटेरस बताइए कौन है? वो भी पुर्तगाल के ही हैं। कौन है आप बताएंगे? संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है। 51 क्रम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एयर मार्शल अमृतप्रीत सिंह जो है 28वां वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक बने हैं। विकासशील ये एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। विकासशील। मनोज मित्तल ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CEO बने हैं। ठीक है। अनिल लोहाटी याद रखिएगा, जो है रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे, अब क्या बने हैं? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण KII के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक, जिनका 82 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर वेणुगोपाल के विषय में जानिएगा, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। एक मनुष्य के शरीर से हृदय निकाल के दूसरे मनुष्य के हृदय में लगा दिया था। ठीक है। तो डॉक्टर वेणुगोपाल के विषय में आ सकता है। प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक थे, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मुनव्वर राणा के विषय में आप जानेंगे। उर्दू भाषा के साहित्यकार, जिनका हाल में निधन हो गया। आर सुब्बालक्ष्मी के विषय में आप जानेंगे। भारतीय कर्नाटक संगीतकार अभिनेत्री, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है। सुब्रमण्यम थारेश्वर के विषय में जानेंगे। यक्षगान कलाकार, जिनका हाल में ही निधन हो गया। मालती जोशी प्रसिद्ध कहानीकार, लेखिका, पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास औरत एक रात है। ठीक है। याद रखिएगा, औरत एक रात मालती जोशी का है। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष और एडमिरल दिनेश कुमार 26वां नौसेना अध्यक्ष बने हैं। के संजय मूर्ति नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं।
आरती सरीन, याद रखिएगा, सहस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और मंडिसा माया ये दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक। इंद्रमणि पांडे विस्मेट के महासचिव। लुइस ग्लक जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कवित्री, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है। पॉल कामेगे अंडा के चौथी बार राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किए। निकोलस मादुरो वेंजुला के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने निर्वाचित हुए हैं। नाई बुकेले के विषय में जानेंगे आप। अल सिल्वडोर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। एंडी राजो एलिना मेडागास्कर के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। जो लोग दूसरी तीसरी बार चुने गए हैं उनके विषय में भी आ सकता है। प्रथम महिला कौन है उनके विषय में भी आ सकता है। प्रथम महिला राष्ट्रपति के विषय में आता भी है। तालोड़ में आप देखेंगे। गिटिनासा नाम आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम में जब आएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल सही ऑप्शन पे निशान लगाएगा। गिटानासा नोसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति। इल्हाम अलियेव अजरबैजान के राष्ट्रपति। और राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है। उसके बाद टॉमस लुइस ओक हंगरी के राष्ट्रपति। सुनीता विलियम्स जो है बोइंग स्टारलाइंस स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाले पहली महिला। केविन मैकार्थी इतिहास में पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद से ये हटाया गया है। ठीक है। सुमन कुमारी बीएसएफ की महिला जो है पहली महिला स्पाइडर। ठीक है। गोपी कोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी। ठीक है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे TR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के प्रमुख कोच। P श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के मुख्य कोच। और दिव्या देशमुख 7वां शाहजहां मास्टर शतरंज खिताब जीती। रामोजी राव जो है रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक निधन है। श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रांड घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। ठीक है। रणधीर सिंह ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया OCR के पहला भारतीय अध्यक्ष। और वी श्रीनिवासन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक। डॉक्टर समीर शाह ब्रिटिश सरकार द्वारा BBC का चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नायम सिक्सैनी बीजेपी पार्टी से हरियाणा मुख्यमंत्री पद का इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल, नाम याद रखेंगे आप। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मणिपुर के राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल। इन लोग की नियुक्ति हुई है, इसीलिए एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इनका नाम दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हाल में नियुक्ति हुई है इनकी। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल। विष्णु वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल। रेमंड डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। और CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक और राज्यपाल। ठीक है। और ये पुस्तक है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। ठीक है। examcity.com ये वेबसाइट हमारा, आप जाके इसे मंगा सकते हैं। 50 चैप्टर इसमें है और एक चैप्टर से 30 प्रश्न है, बिल्कुल करंट अपडेटेड है। आइए देखते हैं इसमें आगे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। डॉक्टर लाजारस मैकार्थी चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद गजैनी ये मारिटानिया के राष्ट्रपति हैं। सुभाष दांडेकर कैमलिन के संस्थापक, हाल में इनका निधन हो गया। इस्माइल हानिया ये हमास के राजनीतिक प्रमुख का हाल में है, ईरान में इनका निधन होगा। ठीक है। हमास के ये राजनीतिक प्रमुख है। नेक्स्ट है फ्रैंक डकवर्थ, ये कौन है? अंग्रेजी साहित्यविद जिनका हाल में निधन हो गया। ठीक है। सुधीर कक्कड़ ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक जिनका हाल में ही निधन हो गया। नरसिंह यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के ये अध्यक्ष है। ठीक है। संजय कुमार मिश्रा GST अपील न्यायाधिकरण के ये वर्तमान में अध्यक्ष, याद रखिएगा। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, याद रखेंगे आप। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NV के महानिदेशक बने। अंशुमन गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर गायकवाड़ कैंसर के चलते 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अतिशी मार्लेना जो है 31 सितंबर 2024 को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। केशु वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका के भारत के राजदूत बने हैं। फली सैम नरीमन 2007 में पद्म विभूषण सम्मानित और भारतीय विविधता का निधन हो गया इनका।
सीवी चंद्रशेखर प्रसिद्ध शिक्षाविद, कोरियोग्राफर और भरतनाट्यम डांसर के निधन हो गया। उस्ताद राशिद खान शास्त्रीय गायक और जिनका हाल में जो है निधन हो गया। ठीक है। अजीता श्रीवास्तव वाराणसी की प्रसिद्ध कजरी गायिका का हाल में निधन हो गया। बबीता चौहान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की हैं। राजेश नामिंग्यार नैशकाम के मनोनीत अध्यक्ष चुने गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के ये महानिदेशक चुने गए। ठीक है। विक्रम मिश्री 35वां विदेश सचिव हैं। ओम बिरला लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। राकेश पाल पूर्व भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक, जिनका हृदयघात से 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी और भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि निधन है। ठीक है। रामती धुरिया क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से प्रसिद्ध उड़ीसा के कोरापुट से संबंध रखने वाली आदिवासी किसान महिला 30 से अधिक बाजरों की किस्मों को इन्होंने संरक्षित किया है। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ मिलेट्स पूछ सकता है, नाम क्या याद रखेंगे? रामती धुरिया। पंकज उदास का नाम जानेंगे आप, प्रसिद्ध गजल गायक, पार्श्व गायक का निधन हो गया। धीरेन्द्र के ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो आईपीआई के महानिदेशक हैं। राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। जेठा भाई अहिर नेफेड के अध्यक्ष हैं। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। दुहिन कांत पांडे नवनियुक्त वित्त सचिव बने हैं। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है, नाम याद रखिएगा, नईमा खातून। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली आईएनएस टिंकट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। संजीव पुरी भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष हैं। प्रभा अत्रे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, जिनका हाल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुनील कुमार मित्तल ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, याद रखिएगा। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। एग्जाम में कोई भी से ऑप्शन आ सकता है, इसलिए सबको कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद रहेगा। शशि थरूर के विषय में आप जानेंगे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। अदिति महेश्वरी फ्रांस की नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स से सम्मानित हुई हैं। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह के विषय में भूटान की नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से ये सम्मानित हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जसलीन कौर भारतीय मूल की महिला कलाकार, जिन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे मोहम्मद मयूजी, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, विवादों में थे, अक्सर इनके साथ कई जो है बंद हुए फिर शुरू हुए, याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी जो है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, आ सकता है एग्जाम में। विराट कोहली HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। लॉरेन हबर्ड ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांजिस्टर बनी है। पंडित राजीव तारानाथ प्रसिद्ध सरोद वादक, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। गिरीश साहनी CSIR के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया है। इब्राहिम रईसी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका मौत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। इब्राहिम रईसी, इनकी जगह पे कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो याद हो तो। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो है पूरे इसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु कारण जो है अब नए बने, उनका नाम आपको बताना है। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। एंड्रयू होलनेस जमैका के प्रधानमंत्री, जो हाल में ही भारत की यात्रा पर आए थे। हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यस राजशेखर राव भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। यस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। निकिता पोरवाल उज्जैन की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं। रिया सिन्हा अहमदाबाद की रहने वाली रिया सिन्हा वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। राजश्री बिरला 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार इनको दिया गया है। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें नाटो का महासचिव चुना गया है। ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक चुने गए हैं। राहुल द्रविड़ सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 24 द्वारा राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। और धनती राय पेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध 77वें लोकानो फिल्म महोत्सव में
शाहरुख खान को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हीरालाल सामरिया केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त थे। इस पद पर पहुंचने वाले सामरिया पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। मिशेल बर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री। पेंटोगटान चिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। केवन पारेख एप्पल के नए मुख्य वित्त सचिव हुए हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया। इन्हें वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हैं पहले से ही। सलीमुल हक, याद रखिएगा, बांग्लादेश में जन्मे ब्रिटिश जलवायु विज्ञान का निधन हो गया इनका। रायन मलोनी पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री का निधन हो गया। थर्मन रत्नम, याद रखिएगा, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति, इनका भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। डेविड ब्रेकर, डेमिस हसाबिन जॉन, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। ठीक है। जॉन जोसेफ हॉफील्ड और जेफरी हिल्टर को संयुक्त रूप से वर्ष 2024 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चूंकि नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है, एग्जाम में आ सकता है, तो उनको भी व्यक्तित्व समझ के इस क्लास में ले लिया गया है। ठीक है। गैरी रूकुन और विक्टर इम्प्रोस संयुक्त राष्ट्र में चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। टेरेन एसमोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स एस रॉबिन्सन, इनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद, याद रखिएगा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। प्रवीण सूद, याद रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख बने हैं। रवि सिन्हा रिसर्च ऑफ एनालिसिस विंग के ये प्रमुख बने हैं। और इसी के साथ ही ये क्लास जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आप